हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मोस्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 9 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 6 स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आज की इस लेक्चर में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके डेरिवेशन वाले पार्ट हैं उन्हें दोस्तों आज की सिंगल लेक्चर में पूरा अच्छे से हम सब कवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये डेरिवेशन वाला पार्ट है ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हर साल जो है आपके इस चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर डेरिवेशन वाले पार्ट दिख रहे हैं आपको, इसमें दोस्तों एक डेरिवेशन जो है जरूर पूछता है। इसीलिए दोस्तों ये डेरिवेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसे हम जो है आज के इस लेक्चर में बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताएंगे, जिससे कि दोस्तों आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकें। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर को थोड़ा भी स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें कौन कौन से डेरिवेशन करने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेट में दोस्तों आयतनिक विकृत से रिलेटेड डेरिवेशन करने हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला है इसमें EV बराबर डेल्टा V अपन V, जो कि दोस्तों आप लोग पढ़े हुए हैं इतना भाग। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होता है कि आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो आप लोग पढ़े हुए हैं, बट इसके बराबर जो है दोस्तों हम लोग को अब सिद्ध करना है कि EX कोष्टक में 1 - 2 म्यू। ओके ना, तो दोस्तों इतना भाग जो है हम लोगों को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर ज्ञात करना है। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हम सबको ज्ञात कैसे करना है, तो बाई एक्सियल फोर्स के द्वारा। ठीक है, डेट में दोस्तों किसी भी बॉडी पर जब कोई एक्सियल फोर्स कार्य करता है तब उस केस में दोस्तों हमें ये जो है जो डेरिवेशन है इसे प्रूव करना है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरा डेरिवेशन हमें करने हैं कि ये भी दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड है। देखिए EV बराबर डेल्टा V अपन V होता है, और इसके बराबर हमें ज्ञात करना है कि सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपान में E इंटू में 1 - 2 म्यू। ओके दोस्तों, जो कि हमें ज्ञात करना है बाई ट्राई एक्सियल फोर्स के कारण। डेट में दोस्तों जब किसी भी बॉडी पर 3 डायरेक्शन में जब फोर्स कार्य करता है तब उसे हम लोग ट्राई एक्सियल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, दूसरा डेरिवेशन हम सब करेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। डेट में दोस्तों इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में संबंध देखेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला है E बराबर 3 के कोष्टक में 1 - 2 म्यू। डेट में दोस्तों यहाँ पर ये भी आप लोग समझ पा रहे कि E क्या है, तो E दोस्तों होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और K क्या होता है, K होता है दोस्तों आपका बुलक मॉडुलस, और म्यू क्या है, तो ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि पॉइजन रेशियो होता है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों पहला हम सब ये ज्ञात करेंगे E बराबर 3 के कोष्टक में 1 - 2 म्यू। ओके, और दोस्तों देखिए E के म्यू में हम सब यहीं पर संबंध जान लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है E बराबर 2G कोष्टक में 1 प्लस म्यू। डेट में दोस्तों यहाँ पर EG म्यू के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आप सब जान रहे हैं, E तो जान गए क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू भी जान गए पॉइजन रेशियो होता है, और G क्या होता है दोस्तों, तो G भी हम आपको बताए हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। ठीक है, जो G होता है। उम्मीद है समझ पाए होंगे दोस्तों चलिए अब इसे करते हैं रफ, देन आफ्टर समझ लेते हैं अपने पहले डेरिवेशन को, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, वो भी बाई एक्सियल फोर्स के कारण। पहले इसे देखेंगे, देन आफ्टर बाई ट्राई एक्सियल को देखेंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों इसे रफ करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने पहले डेरिवेशन को, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेट में दोस्तों जब किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सियल फोर्स लगाया जाए तब उस कंडीशन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है इसी को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, डेट मीन्स प्रूव्ड करना है। ओके ना, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, देखिए E फॉर क्या होता है, तो जानते हैं स्ट्रेन होता है, और V फॉर होता है वॉल्यूमेट्रिक। डेट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग EV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए EV बराबर आप लोग इतना पढ़े हुए हैं कि डेल्टा V अपन V, डेट मीन्स मतलब आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन। इतना तो आप सभी जानते हैं, बट इतना नहीं जानते हैं दोस्तों जो आगे लिखा गया है, मतलब EX कोष्टक में 1 - 2 म्यू। और दोस्तों इसमें म्यू क्या है, तो म्यू जो है वो पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, तो इसी को हम प्रूव करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फार्मूले को। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आप लोग यहाँ पर पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे कि इसके प्रत्येक पॉइंट को आप लोग पूरा
बेहतरीन तरीके से समझ पाए। और दोस्तों हम पूरा कोशिश करेंगे एकदम अच्छा कंटेंट यहाँ पर देने का, जिससे कि आप लोगों को ये जो है काफी लंबे समय तक याद भी रहे और दोस्तों आप लोगों को इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आपको डेरिवेशन करना रहेगा, ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसे हमने पहले ही बना दिया है, बट दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बना लेंगे। ठीक है, एक घन का ही डायग्राम है, ठीक है, उम्मीद करते हैं बना लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी आप लोग डेरिवेशन कीजिएगा तो उसके साथ दोस्तों ये जो डायग्राम है जो घन का, इसे आप लोग एक साइड में पहले बना दीजिएगा, इसी तरह से जैसे हम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हमने अक्ष यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस इसे लिखा है, वाई यहाँ पर, जेड यहाँ पर, ठीक है, बट दोस्तों वाई यहाँ पर भी कर सकते हैं, जेड यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ बुकों में ये अलग दिया रहता है, जेड यहाँ पर, वाई यहाँ पर। ठीक है, बट इससे आपको परेशान नहीं होना है। ओके, तो दोस्तों इसे आप लोग कहीं भी कर सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर आप लोग यही एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी आप लोग डेरिवेशन करेंगे तो आप लोग इस घन का जो डायग्राम है इसे आप लोग साइड में बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि चित्र में एक घन दिखाया गया है जिसका जो एक्स एक्सिस है उसकी लंबाई l है और इसके वाई एक्सिस जो है वो चौड़ाई है जो कि b है, और इसका जो जेड एक्सिस है वो इसकी मोटाई है, डेट मीन्स t है। ओके ना, तो दोस्तों सिंपल आपको क्या लिखना है ये चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इतना याद रखेंगे। क्या करना है, इस डेरिवेशन को यदि करना है तो आपको ये जो घन है इसको साइड में बना देना है, और सेम आपको दोस्तों जैसे हम बता रहे हैं सेम इसी स्टेप में आपको हमेशा करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, लेट मीन्स दोस्तों क्या होता है, माना, हिंदी में कहेंगे माना हमने। ठीक है, माना हमने इस चित्र में एक घन दिखाया गया है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना इसकी लेंथ। ठीक है, माना लेंथ, लेंथ। ठीक है दोस्तों, माना इसकी लेंथ क्या है, l है, लंबाई क्या है, l है, और दोस्तों इसकी विड्थ क्या है, डेट मीन्स इसकी चौड़ाई क्या है, तो ये भी ध्यान दीजिए। देखिए इसकी चौड़ाई हम मान लेंगे क्या है, तो b है। ओके दोस्तों, चित्र के अनुसार ही हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग पहले लिख दीजिएगा इस चित्र में मतलब एक घन दिखाया गया है जिसके अनुसार ये सारी चीजें मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए और क्या दिया है, इसकी थिकनेस देख लीजिए कितना है, मोटाई। ठीक है दोस्तों, क्या चीज, थिकनेस। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग लिख देंगे, इसकी थिकनेस जो है वो कितना है, तो t है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये घन है। ओके, ये बॉडी कैसा है, घनाकार है, जिसमें कि दोस्तों हम लोग और क्या जानते हैं, इसमें क्या होगा, क्या मान सकते हैं खुद से। तो देखिए हम जानते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, पॉइजन रेशियो को भी। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग लिख दीजिए कि माना इसमें पॉइजन रेशियो का जो मान है, माना पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पॉइजन रेशियो हम लोग किसे मानते हैं, तो हम जानते हैं पॉइजन रेशियो के यहाँ पर मान लेते हैं म्यू है। ठीक है, या फिर पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू भी मानते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको बताए हुए हैं 1/m भी मानते हैं। ठीक है, 1/m को भी पॉइजन रेशियो कहते हैं, म्यू को भी पॉइजन रेशियो कहते हैं। ओके ना, तो दोस्तों इस तरह से मान लेंगे कि म्यू क्या है, यहाँ पर मान लिया हमने पॉइजन रेशियो का मान इसमें इस घन में म्यू है। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए इतना हो जाने के बाद अब आप जानते हैं इस घनाकार बॉडी का क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसी का भी ज्ञात करेंगे तो पहले इसका मतलब उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें आप लोग मान लेंगे क्या चीज, वॉल्यूम को भी मान लीजिए क्या है। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब दोस्तों क्या होता है, हिंदी वाले दोस्तों आप लोग जानते हैं वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, जिसे कि v से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा v बराबर क्या मान सकते हैं, आप लोग जानते हैं आयतन किसे कहते हैं, हाइड्रोलिक में भी पढ़े हुए हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मल्टीप्लाई को ही हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या फिर थिकनेस मान लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, मोटाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, कोई चीज होता है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए इतना तो आपने लेट कर लिया, डेट मीन्स मान लिया। उसके बाद जो दोस्तों ये आयतन आपने माना है इसका आप लोग क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है, क्या चीज, पार्शियली डिफरेंशियल, इंग्लिश में पार्शियली डिफरेंशियल बोलते हैं, हिंदी में आंशिक अवकलन, जो कि दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख दे रहे हैं कि इसका आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन
इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे। पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल करने पर ओके, इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इस वैल्यू का आप लोग पार्शियली डिफरेंशियल करिए, मतलब आंशिक अवकलन करिए। तो आप लोग अवकलन तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर भी है ना, तो देखिए अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम डेल्टा की जगह पर डेल मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में भी डेल के नाम से दिया है इसलिए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, डेल का चिन्ह कैसे होता है, तो उल्टा 6 की तरह होता है। देखिए उल्टा 6 की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवकलन करेंगे तो डेल भी हो जाएगा। इक्वल करिए दोस्तों, देखिए आप लोगों ने अवकलन में पढ़ा हुआ है, जब भी कोई भी चीज, कोई भी चर पद, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो उसमें एक एक करके हम लोग अवकलन ज्ञात करते हैं, ठीक है। डेट मीन्स सबसे पहले एल का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो क्या हुआ, डेल्टा एल। देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है ना, इसलिए डेल्टा एल n2 में क्या हो जाएगा, n2 में जो इसके गुणनफल के और पद रहते हैं वो सभी कांस्टेंट हो जाते हैं, डेट मीन्स अस्थायी हो जाते हैं, मतलब ऐसे उतार लेते हैं हम, ठीक है। यही तो करते हैं अवकलन में। और ध्यान दीजिए प्लस करिए, फिर क्या करते हैं, इसमें दूसरे वाले का अवकलन ज्ञात करते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, एल इंटू में डेल बी, ठीक है। और क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इंटू में लिख देते हैं हम लोग टी, ठीक है। दूसरे वाले का अवकलन होगा, अन्य दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इसके साथ साथ प्लस करिए। अब हम लोग तीसरे का ऐसे अवकलन ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एल इंटू में बी इंटू में डेल टी हो जाएगा, ठीक है। टी का अवकलन ज्ञात करेंगे, अन्य दो अस्थायी हो जाएंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम से क्या करेंगे, इसमें टोटल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे वॉल्यूम से डिवाइड करिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम से डिवाइड, यहाँ पर भी, यहाँ चूकिम करके लिख दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम से भाग देने पर, उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डेल भी है, तो डेल भी को ऐसे रहने दीजिए, डेल भी अपन भी, इसी तरह से इसे रहने दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इससे पहले ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिखिए, डेल एल बी टी अपान में। दोस्तों वैल्यूम आप लोग जानते हैं क्या होता है, एल बी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू टी, ओके। प्लस करिए, यहाँ का एल इंटू में डेल बी इंटू में टी है, अपान में दोस्तों भी का मान यहाँ पर भी क्या होगा, एल बी टी होगा, ठीक है। प्लस करिए इसी तरह से, यहाँ पर लिखिए एल इंटू में बी इंटू में डेल टी है, डेल टी कर दीजिए। अब इसके अपान में क्या लिखेंगे, भी का मान एल बी टी है ना, एल बी टी कर दीजिए। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे हैं। तो देखिए इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसे जो है सेम इसी प्रकार नीचे लिख दीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं क्यों इसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके जगह पर भी हम लोग ये लिख सकते थे, बट दोस्तों हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखिए इसमें ये वाले पद मिल रहे थे, इसलिए हमने इसका यहाँ पर मान लिख दिया। यहाँ पर ऐसा पद को मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने इसी रूप में छोड़ दिया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर डेल एल है ना, तो यहाँ पर एल है, तो ये तो आपस में डिवाइड होंगे नहीं, बी से बी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा क्या, डेल एल अपान में एल। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस लिखिए, इसमें देखिए क्या कट रहा है, डेल बी है तो बी वाला पद नहीं कटेगा, एल वाला कट जाएगा, टी वाला कट जाएगा, बचा क्या, डेल बी अपान में बी। प्लस करिए, इसमें देखिए क्या कट रहा है, देखिए एल से एल कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा क्या, डेल टी अपन टी, ओके ना। तो देखिए दोस्तों इतना आपका यहाँ से बच जा रहा है, ओके। तो यहाँ दोस्तों ये जो मिल रहा है पद, इतना ध्यान देंगे आप लोग, देखिए ये जो यहाँ से मिला, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा इससे क्या निकल रहा है, तो आप लोग इसे जो है यहाँ पर समझेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं डेल्टा भी अपान भी, डेट मीन्स डेल भी अपान भी। दोस्तों हमने आपको बताया आपके बुक की वजह से हम यहाँ पर डेल लिखे हैं, ठीक है, बट डेल का मतलब डेल्टा ही मान लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं डेल्टा भी अपान भी किसके बराबर होता है, ईवी के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर ईवी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल करिए डेल एल अपान एल, इसका कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए ये तो हम जान गए, ये क्या, ये स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है, जिसे हम लोग ईवी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल एल अपान एल ये भी स्ट्रेन का ही मान है ना, लेकिन किस स्ट्रेन का, एक्स एक्सिस का, ठीक है। ये क्या निकला, एक्स एक्सिस पर, देखिए एक्स एक्सिस की लेंथ क्या है, एल ही था ना, तो डेल एल अपान एल। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेन तो ज्ञात हुआ, बट किसका स्ट्रेन है ये, तो एक्स एक्सिस का है, ओके ना। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे, और ध्यान दीजिए प्लस करिए,
अब देख सकते हैं डेल बी है, डेल बी किसका मान है, देखिए बी मतलब वाई एक्सिस का मान है, तो इसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे स्ट्रेन का ही मान तो क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन या फिर चौड़ाई में परिवर्तन वास्तु चौड़ाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन ही ज्ञात कर रहे हैं, स्ट्रेन को इससे प्रदर्शित किए और ये एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे ज्ञात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस यहाँ पर लिख दीजिए। उम्मीद है समझ गए। अब ध्यान दीजिए प्लस करिए दोस्तों, डेल टी अपॉन टी, टी क्या है, थिकनेस है जो कि जेड एक्सिस पर है, ठीक है, स्ट्रेन किस पे है, जेड एक्सिस पर। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये मान निकल गया आपका कि हमें किस एक्सिस पर कितना स्ट्रेन पता हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट दैट मीन समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, देखिए इतना हो गया, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए और क्या ज्ञात करेंगे। आप लोग जानते हैं हमने जितना माना था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो मोटाई, ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पर उपयोग करके ज्ञात कर लिए। अब बात आती है किसकी, तो पॉइजन रेशियो की, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइजन रेशियो हम आपको बताएं किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पॉइजन अनुपात किसे कहते हैं दोस्तों, हम आपको पूरा अच्छे से बताए थे कि माइनस में लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, माइनस में लैटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। क्या चाहिए दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल लिख दीजिए या फिर लीनियर, देखिए हम लॉन्गिट्यूडनल लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये चीज हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं पूरा अच्छे से, ठीक है, कि पॉइजन रेशियो का मान लैटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, जिसे कि दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, इससे रफ कर दे रहे हैं दोस्तों डायग्राम को। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम, ठीक है, इसलिए इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा इसे, ये हो गया रफ, देखिए इसे कर दिया रफ, सो यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे माइनस में लैटरल स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पार्श्व विकृत, ओके। और ध्यान दीजिए लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर हमने कहा यहाँ पर कि लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में रैखिक बोलते हैं। क्या चाहिए दोस्तों, रैखिक विकृत, या फिर लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य विकृत, ठीक है, इसे दोनों नाम से बुलाते हैं हम लोग, तो अनुदैर्ध्य विकृत। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये मान निकल गया जो है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू लिख सकते हैं या फिर इक्वाटे एम भी लिख सकते हैं, दोनों से प्रदर्शित करते हैं, इतना याद रखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यदि 500 विकृत बराबर मान निकालना तो क्या निकलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ से 500 विकृत है ना, तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 500 विकृत, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 500 विकृत बराबर यहाँ से क्या मान निकला, 500 विकृत बराबर, देखिए माइनस में नहीं 500 विकृत ले रहे हैं, इस माइनस को इस पक्ष में भेज देते हैं, ठीक है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा, लेकिन इस माइनस को इस पक्ष में लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर लिख दीजिए, म्यू लिखिए, इनटू में रैखिक विकृत लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य या फिर रैखिक विकृत। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब आप लोग इसका मान क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, ठीक है। देखिए जब हम आपको पॉइजन रेशियो पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बताए हुए हैं कि 500 विकृत क्या होता है, रैखिक विकृत क्या होता है, और इसे हम लोग क्यों माइनस में लेते हैं, ये सारी कुछ अच्छे से डिस्कस किए थे उस लेक्चर में, ठीक है, जब हम पॉइजन रेशियो पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ से आप लोग जान लीजिए कि रैखिक विकृत क्या होती है, अभी तुरंत समझ जाएंगे ये क्या होता है 500 विकृत, ठीक है। तो माइनस में म्यू लिख दीजिए, इंटू करिए रैखिक विकृत। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं डायग्राम देखें कैसा था हम लोगों का, इस तरह से कुछ था, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही बना था ना। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस है और इसे जेड एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, ऐसे ही बताए थे ना। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, रैखिक विकृत, रैखिक मतलब जो लीनियर हो, एक सीधी लाइन में हो, ठीक है। तो देखिए एक सीधी लाइन में क्या है, एक्स एक्सिस ही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस है ना, तो दोस्तों इसके साथ आप लोग लिख सकते हैं कि ई एक्स, दैट में दोस्तों कौन सी विकृति है, तो स्ट्रेन कौन सा है, तो एक्स एक्सिस जो स्ट्रेन है, ठीक है, इसलिए ई फॉर स्ट्रेन, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जो स्ट्रेन है वो रैखिक विकृत है, दैट मीन्स लीनियर स्ट्रेन है, ठीक है ना, क्योंकि एक सीध में है,
ओके, 500 विकृत जो बच रहे हैं वो सभी क्या है, 500 विकृत हैं। 500 विकृत में दो चीजें आती हैं, चाहे थिकनेस हो या फिर चौड़ाई, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बराबर होते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रेन वाई जो चौड़ाई है, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रेन क्या लिख दिया हमने, जेड। मतलब जो जेड एक्सिस पे स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेन है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जो कि 500 विकृत के समान होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 500 विकृत बराबर ये दोनों होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको इक्वल पार्ट में कर दिया, ओके ना। तो अब ध्यान देंगे, देखिए ये दोनों जब यहाँ से आपस में बराबर हैं, डेट मीन्स ई वाई बराबर भी इतना है और ई जेड बराबर भी इतना है। तो दोस्तों अब ध्यान देंगे, इसका जो मान है, ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर लिख देंगे, इसका मान इक्वेशन या फिर समीकरण फर्स्ट में रखने पर बोलिए, इतना समझ पा रहे हैं ना। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो देखिए यहाँ से मान क्या निकलेगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो सबसे पहले ई भी है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए ई भी बराबर, ओके, ई भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एक्स है, ई एक्स लिख दीजिए, ओके, प्लस करिए, प्लस दिया प्लस कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए ई वाई बराबर, ई वाई का मान इतना ही लेना है और जी जेड का भी, तो ई वाई का मान ये वाला पुटअप करिए, देखिए माइनस है ना, प्लस माइनस यहाँ पर सीधे माइनस कर देते हैं हम, म्यू इंटू में ई एक्स, ओके। अब ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस यदि लिख दिया जाए और ई एक्स ई जेड का मान रखिए, ई जेड बराबर भी इतना है, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस में म्यू इंटू में ई एक्स हो जाएगा। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। तो अब ध्यान देंगे यहाँ से क्या निकलेगा मान, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, इसे रफ कर देने, ये तो डायग्राम आपको समझाने के लिए बताए थे। चलिए अब यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, नीचे देखिए ई भी बराबर ना, ई भी बराबर ज्ञात हो गया हमें, ई एक्स है, ई एक्स लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, डेट मीन्स जोड़ेंगे इसका मतलब, तो यहाँ पर माइनस लीजिए, जोड़ दीजिए, एक एक दो हो गया, जो कि सेम पद है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए म्यू इंटू में ई एक्स। बोलिए इतना समझ पा रहा है ना। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, ई भी बराबर, देखिए ई एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, कॉमन ले लिया दोस्तों, इसके जगह क्या बच जाएगा, 1 बच गया, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखिए, ओके। यहाँ से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, जब कॉमन करेंगे बचेगा क्या, 2 म्यू। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख देंगे प्रूफ हो गया, जो कि एक्सियल फोर्स के द्वारा हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ आ गया दोस्तों। और एक चीज ध्यान देंगे, इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई भी बराबर, क्योंकि कभी कभी दोस्तों वैसा पूछ देता है जैसे बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम में, यहाँ पर ई एक्स है तो ई एक्स लिख दिए, ओके ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 लिख दीजिए, यहाँ बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस कर दिए। अब ध्यान देंगे 2 है, 2 कर दीजिए, म्यू की जगह पर दोस्तों जानते क्या दे देता है, म्यू की जगह पर यहाँ पर 1/m भी दे देता है कभी कभी, जो कि पॉइजन रेशियो, दोनों को कहते हैं पॉइजन रेशियो, म्यू या फिर 1/m। तो दोस्तों यहाँ पर 1/m भी कभी कभी लिख के दे देता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा डेरिवेशन है। तो दोस्तों ऐसा देगा, सेम आपको इसी कंडीशन में करना है, सेम वही चीज है, ठीक है, कभी कभी आपको यही उठा के यहाँ पर पूछ देता है, ओके। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसा देगा तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2/m हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें, देन आप अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए हो गया। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने दूसरे डेरिवेशन को, जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही दोस्तों यहाँ पर, बट किसी भी बॉडी पर जो है दोस्तों हम लोग ट्राईएक्सियल फोर्स जब लगाकर उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात करते हैं, दैट मीन्स उसका दोस्तों ये वाला फार्मूला ज्ञात होता है, इसी फार्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बात कि एक्सियल फोर्स के कारण जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो हमने प्रूफ कर लिया इससे पहले, बट दोस्तों अब जो हम लोग किसी भी बॉडी पर ट्राईएक्सियल फोर्स लगाकर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट मीन्स इस फार्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे, ओके ना। तो दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपका ट्राईएक्सियल है, देखिए ट्राईएक्सियल कहने का अर्थ है कि किसी भी बॉडी के ट्राई मतलब 3, ठीक है, मतलब तीनों एक्सिस पर जो है फोर्स लगाया जाए, तब उस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला ये जो है इसको हम लोग किस प्रकार प्रूव करेंगे, इसे हमें समझना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसे भी आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिए, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इसका भी डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस घनाकार जो डायग्राम है इसे एक साइड में बना लेंगे, ओके। उसके बाद दोस्तों जो हमने अभी पीछे आपको बताया है इस घनाकार बॉडी के बारे में, जैसे हमने कहा
कि इसमें आप लोग लिखेंगे कि चित्र में एक घनाकार बॉडी दिखाया गया है जिसमें कि लंबाई इसका L है, चौड़ाई क्या है B है और मोटाई क्या है T है। ये चीज आप लोग मान लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग मान लेंगे कि इसका जो यहाँ पर देखिए पॉइजन रेशियो यहाँ पर भी आया, तो आप लोग वहाँ पर मान लेंगे पॉइजन रेशियो हमने मान लिया म्यू है या फिर 1/m है। ओके, इस तरह से मान लेंगे दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, देखिए और आप लोग कहेंगे कि इस घनाकार बॉडी के एक्स एक्सिस पर, देखिए एक्स एक्सिस यही है, इस पे सिग्मा एक्स फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए सिग्मा एक्स फोर्स कार्य कर रहा है, और क्योंकि दोस्तों आपके जो बुक में है सिग्मा से प्रदर्शित किया है फोर्स को, ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर भी सिग्मा एक्स लिख दिया। ओके ना, एक्स एक्सिस पर क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स फोर्स कार्य कर रहा है। और वाई एक्सिस पर देखिए दोस्तों, वाई एक्सिस पर देखिए यहाँ से, यहाँ पर वाई एक्सिस पर सिग्मा वाई फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है। और ध्यान देंगे तो देखिए जेड एक्स पर सिग्मा जेड फोर्स कार्य कर रहा है। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग सीधे लिखेंगे उसके बाद कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये समझ रहे हैं ना, ट्राई एक्सियल फोर्स कार्य कर रहा है, इसीलिए इस बॉडी पर देखिए 3 फोर्स कार्य कर रहा है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। ओके ना, इसीलिए हमने इस बॉडी पर 3 फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कि स्ट्रेन, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस। डेट में दोस्तों एक्स एक्सिस पर सबसे पहले स्ट्रेन देख लीजिए, क्योंकि हमें ट्राई एक्सियल फोर्स निकालना है। डेट मीन तीनों, मतलब बॉडी के तीनों एक्सिस पर जो फोर्स कार्य कर रहे हैं उन तीनों का निकालना है, ठीक है। बट सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस का ज्ञात करिए स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ से एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन क्या होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन ज्ञात कर रहे हैं, स्ट्रेन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों थोड़ा और पीछे लिखते हैं, ज्यादा बच्चा रहेगा, ठीक है। देखिए ई से प्रदर्शित करते हैं स्ट्रेन को, बट एक्स एक्सिस पर ज्ञात करें तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। ओके ना, तो देखिए यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं स्ट्रेन बराबर क्या होता है। तो दोस्तों स्ट्रेन आप लोग समझेंगे कहाँ से, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या कहता है, समानुपाती सीमा के भीतर, ठीक है, जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, डेट में समानुपाती होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग कैपिटल ई मानते हैं, ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और यहाँ पर ई हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेन का मान क्या निकलेगा, सिग्मा अपन ई निकल जाएगा। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से निकल गया स्ट्रेन का मान, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेन तो है बट एक्स एक्सिस पर है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। ओके, तो दोस्तों देखिए यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा बटे ई, इतना लिख सकते हैं। नहीं दोस्तों देखिए स्ट्रेन बराबर हमने लिख दिया कि प्रतिबल बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया गया है, एक्स एक्सिस पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों जो ये घनाभ है, आप लोग जानते हैं घनाभ का जो प्रत्येक भाग है, चाहे इसकी मोटाई कहिए, चाहे चौड़ाई, चाहे लंबाई, डेट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, एक ही मटेरियल के बने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना बोलिए, समझ पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं रफ। अब ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है, ये इतना याद रखेंगे हमेशा, जो है आप लोग हुक्स लॉ से इसका फार्मूला ज्ञात करेंगे स्ट्रेन का, ठीक है। तो इतना हो गया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, सिग्मा एक्स। जब सिग्मा एक्स फोर्स कार्य कर रहा है तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स अपन ई हो गया, ठीक है, यहाँ से इसका मान निकल गया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो दोस्तों जो जेड एक्सिस का है और वाई एक्सिस का, इसका फोर्स का मान कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसे पढ़ के ऐसे खींचेंगे तो इन दोनों का मान में क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है, जो जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस है, डेट में दोस्तों कमी आएगी, तो इसे हम लोग माइनस में लिख देते हैं। किसमें, तो माइनस में। और दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने आपको बताया था पॉइजन रेशियो के बारे में, जो कि फार्मूले से हम लोग ज्ञात किए थे। पॉइजन रेशियो बराबर क्या होता है, 500 विकृत माइनस में 500 विकृत और अनुदैर्घ्य विकृत, ठीक है। तो दोस्तों वहां पर हम लोगों ने अभी देखा था कि क्या निकला था, तो पॉइजन रेशियो के अनुपात में ज्ञात किए थे। यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि पॉइजन रेशियो भी दिया है, तो उस केस में दोस्तों हमें इसका मान प्राप्त करना है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या कहा, एक्स एक्सिस पर जो फोर्स लगाए तो जेड और वाई का जो एक्सिस है उसका भी मान थोड़ा कम ही आएगी, तो उसे हम लोग माइनस में लिखते हैं। और क्या करेंगे दोस्तों, देखिए माइनस में तो लिखेंगे बट यहाँ पर लिखेंगे म्यू, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग पॉइजन रेशियो के केस में लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखेंगे। देखिए म्यू लिखे, अब ध्यान देंगे
इसमें उसके बाद क्या घटाएंगे, देखिए क्या क्या घट रहा है। जब एक्स एक्सिस पर फोर्स लग रहा है तो पहले वाई का मान घट रहा है, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का मान क्या होगा, मतलब वाई एक्सिस पर स्ट्रेन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन बराबर क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा होता है। लेकिन वाई पे घट रहा है तो वाई यहाँ पर लिख दीजिए, अपान में ई कर देंगे, ओके ना। फिर और किस में कमी हो रहा है, तो जेड वाले में भी कमी हो रहा है, तो जेड वाले के लिए यहाँ पर म्यू लिखिए इनटू में, और जेड के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा जेड अपान में ई। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोग ये कहेंगे सर यहाँ पर आपने म्यू तो लिख दिया, हमने मान लिया कि पॉइजन रेशियो होता है, तो ठीक है सर, हमने मान लिया कि पॉइजन रेशियो आपने इन सब के केस में लिख दिया कि इनका मान कम हो रहा है, तो इनके साथ हमने म्यू लगा दिया। तो सर यहाँ पर भी तो म्यू लगना चाहिए एक्स एक्सिस के केस में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब देखिए स्ट्रेन मतलब एक्स एक्सिस पर ज्ञात कर रहे हैं ना, जिस एक्सिस पर ज्ञात करेंगे उसका जो है पॉइजन रेशियो नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मान में कमी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का प्रयोग मतलब म्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना याद रखेंगे, जिस भी एक्सिस का ज्ञात करेंगे उसके साथ म्यू का मान नहीं लेंगे, ओके। तो अब ध्यान देंगे, ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर लिखिए स्ट्रेन इन वाई एक्सिस, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए स्ट्रेन इन वाई एक्सिस, दैट मीन्स वाई एक्सिस पर स्ट्रेन देख लीजिए इस पर, ठीक है। इस पर देखेंगे तो आप लोग जानते हैं वाई पे देख रहे हैं ना, तो ई वाई हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है स्ट्रेन का, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा होता है, बट वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपान में ई हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। सेम वही रहेगा काम। और देखिए यहाँ पर माइनस म्यू है, माइनस म्यू करिए। अब देखिएगा एक चीज, यहाँ पर किसमें वाई एक्सिस पे ज्ञात करा ना, तो देखिए वाई एक्सिस पर यदि फोर्स लगाया जाए सिग्मा वाई, तो दोस्तों इसे पार्ट की यदि खींच दिया जाए तो इस केस में दोस्तों देखेंगे ना, जो एक्स एक्सिस है इसका भी मान कम हो जाएगा और जेड एक्सिस है उसका भी मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि म्यू इनटू में यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख दीजिए सिग्मा एक्स का मान कम हो जाएगा, अपान में ई कर दीजिए, ओके। माइनस में सिग्मा जेड का भी मान कम हो रहा है तो यहाँ पर ई लिख दीजिए ऐसे, ओके ना। सेम इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे स्ट्रेन इन जेड एक्सिस, ओके ना। क्या लिखेंगे, जेड एक्सिस पर। अब ध्यान देंगे दोस्तों, जेड एक्सिस पर बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ई जेड बराबर, ठीक है। ई मतलब स्ट्रेन जेड पर ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड अपान में ई, ठीक है। इतना होने के बाद आप जानते हैं अब माइनस हो जाएगा, डेट मीन जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों का मान अब घटने लगेगा, ठीक है। तो माइनस में करिए म्यू इंटू में सिग्मा एक्स अपान में ई, और माइनस में क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में सिग्मा वाई अपान में ई। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए वाई एक्स का मान घटेगा जब जेड पे फोर्स कार्य करेगा, डेट मीन जब जेड एक्सिस पर स्ट्रेन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में इतना हो जाएगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे कि टोटल, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे टोटल वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ से टोटल वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई भी बराबर, दैट मीन्स वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान टोटल कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ई एक्स का मान, ठीक है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन प्लस कर दीजिए वाई एक्सिस पर स्ट्रेन और प्लस में जेड एक्सिस के स्ट्रेन को हम लोग यदि जोड़ दें तो हमें टोटल जो है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता हो जाएगा, ओके ना। तो दोस्तों ये चीज़ हो गया यहाँ पर। अभी नीचे और भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए आप लोग नीचे, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ई भी बराबर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ई एक्स का मान क्या निकला इतना ना, तो इसे यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा एक्स अपान में ई, माइनस करिए म्यू इंटू में सिग्मा वाई अपान में ई, ओके। और यहाँ पर माइनस में दिया है म्यू इंटू में सिग्मा जेड अपान में ई, ओके दोस्तों। ये चीज़ यहाँ पर हो गया। अब प्लस करिए, यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। ई वाई का मान पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे ई वाई का मान देखिए यहाँ से क्या निकला है, सिग्मा वाई अपान में ई, माइनस में करिए म्यू इंटू में सिग्मा एक्स अपान में वाई, मतलब ई, माइनस में करेंगे म्यू इंटू में सिग्मा जेड अपान में ई, ओके ना। उम्मीद करते हैं इतना भी समझ पाए। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग प्लस किसका मान, ई जेड का मान, ई जेड के मान में लिखेंगे सिग्मा जेड अपान में ई, माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग सही से बना लीजिएगा, हम थोड़ा टेढ़ा बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए माइनस में करेंगे म्यू इंटू में, देखिए मान क्या दिया है, सिग्मा एक्स अपान में
ई माइनस में म्यू इंटू में सिग्मा वाई अपान में ए। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमने देखे यहाँ पर मान को सिर्फ पुट किया है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर ई भी का मान क्या निकलेगा। ई भी बराबर, देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखिए इस सब में कॉमन है, मतलब एलसीएम यदि टोटल का निकाला जाए तो क्या निकलेगा, ई ही निकलेगा ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल का एलसीएम ई निकलेगा। यहाँ सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, सिग्मा एक्स माइनस में म्यू इंटू में सिग्मा वाई माइनस में म्यू इंटू सिग्मा में जेड प्लस सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा म्यू इंटू सिग्मा जेड प्लस करिए सिग्मा जेड माइनस, और यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि म्यू इंटू में सिग्मा एक्स माइनस में म्यू इंटू सिग्मा वाई। ओके, अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, टोटल का एलसीएम जो है निकाल लिया, जो कि दोस्तों टोटल का हर समान है, इसलिए यहाँ पर टोटल का एलसीएम कितना निकला, ई ही निकलेगा। ओके, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पा रहा ना। अब नीचे नहीं दिखाई देगा दोस्तों, इसलिए हम लोग ऊपर ही से समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ क्या निकलेगा, ई भी बराबर, तो देखिए ई भी बराबर क्या निकल रहा है, इसमें ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहले पॉजिटिव वालों को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स, ओके इसे अच्छे से बना देते हैं, सिग्मा एक्स हो गया, प्लस करिए, और यहाँ पर देखिए सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई ले लीजिए, प्लस करिए, सिग्मा जेड है, सिग्मा जेड ले लीजिए। इतना समझ पा रहा है ना। अब देखिए इसके साथ साथ क्या करेंगे, अब माइनस वाले लिखिए, माइनस में है यहाँ पर, तो माइनस करेंगे, क्या दिया है, म्यू इंटू में सिग्मा वाई, इतना हो गया, माइनस करिए म्यू इंटू में सिग्मा जेड, इतना हो गया। अब सेम इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे माइनस में म्यू इंटू में सिग्मा एक्स, ठीक है, माइनस में म्यू इंटू में सिग्मा जेड, ये भी दिया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस करिए, माइनस में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अब आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा उतना, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं वैसे, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में म्यू इंटू में सिग्मा एक्स, फिर माइनस में क्या दिया दोस्तों, म्यू इंटू में सिग्मा वाई। ओके, तो दोस्तों हमने ये जो है माइनस वाले पार्ट को एक जगह लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके टोटल के नीचे आप लोग जानते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, ई, ठीक है, जो कि हमारा ये एलसीएम निकला था। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से ई भी का मान क्या हो जाएगा, ई भी बराबर ये जैसे लिखा है यहाँ पर वैसे ही लिख दीजिए, सिंपल, पहले सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ओके, इतना हो जाने के बाद ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर माइनस में है दोस्तों म्यू इंटू में सिग्मा वाई, और देखिए कहाँ पर दिया है म्यू इंटू सिग्मा वाई, यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, डेट मीन्स एड हो जाएगा, एक एक दो म्यू इंटू सिग्मा वाई हो जाएगा। ओके ना, इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिए और क्या मिलेगा, माइनस है, माइनस लिखिए यहाँ पर, देखिए सिग्मा जेड का मान म्यू इंटू सिग्मा जेड, म्यू इंटू सिग्मा जेड, यहाँ पर होगा 2 म्यू इंटू सिग्मा जेड। ओके ना, तो दोस्तों इसे भी हम इतना रफ कर देते हैं, डायग्राम तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये मान निकल गया आपका म्यू इंटू सिग्मा जेड का। ओके ना, इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब फिर लिखेंगे माइनस में म्यू कितना दिया, देखिए ध्यान से, म्यू इंटू सिग्मा एक्स, यहाँ पर भी म्यू इंटू सिग्मा एक्स माइनस में दिया है, तो माइनस में 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स हो जाएगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए टोटल के अपान में आप लोग ई लिख देंगे। ओके ना, तो चलिए इसे पूरा रफ कर देते हैं। देखिए इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इतना हो गया आपका अपान में टोटल के हर जो है ई हो गया, और यहाँ से निकलेगा ई भी बराबर। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर ये इतना दिया है, जो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड जो दिया है, ठीक है, इसे आप लोग एक क्वेश्चन में ऐसे कर दीजिए। ओके, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 म्यू 2 म्यू 2 म्यू कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो माइनस में 2 म्यू को कॉमन ले लीजिए। ओके, बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपका सिग्मा वाई। ओके, फिर आपका क्या बचेगा दोस्तों, देखिए माइनस में ले रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा जेड बच जाएगा आपका, प्लस में सिग्मा एक्स बच जाएगा। ये उम्मीद करते हैं इतना भी समझ पा रहे अपान में ई लिख दीजिए, इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ई भी बराबर, तो देखिए ई भी बराबर लिखेंगे, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं कि रेफरेंस है, बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इस कोष्टक का मान इस कोष्टक का मान सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो देखिए गुणनखंड के तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये बाहर का पार्ट है इसे हम लोग एक जगह स्थिर लिख सकते हैं। ठीक है, इसे एक कोष्टक में लिख दीजिए, और जो सेम कॉमन है इनको एक अलग कोष्टक में लिख देते हैं हम लोग, यही करते थे ना गुणनखंड में।
तो सेम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर भी। ओके, तो देखिए इसके टोटल के अपान में आप लोग ई लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें वॉल्यूमेट्रिक स्टेट बाय ट्राइएक्सियल फोर्स से जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ई भी बराबर क्या ज्ञात हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले 1 - 2 म्यू आ गया, बट इसे आप लोग पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनटू के फॉर्म में है। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये चीज आया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, टोटल के अपान में ही है, टोटल के अपान में ही है। 1 - 2 म्यू कोष्टक में है तो यहाँ पर भी हमारा आ गया। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसे आप लोग इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसी चीज को हम लोग एक तरह से और भी लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अभी भी आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेन का मान कैसे ज्ञात किया था, तो हुक्स लॉ से। ठीक है, तो दोस्तों हुक्स लॉ से हमने ज्ञात किया था ई बराबर सिग्मा अपान में ई, यही तो ज्ञात किया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ई भी बराबर लिख सकते हैं कोष्टक में 1 - 2 म्यू। ओके, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए यक्स दिया ना, डेट में दोस्तों एक्स एक्सिस के लिए यक्स दिया है तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। डेट में दोस्तों इसके अपान में इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ई एक्स लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। और ध्यान दीजिए प्लस दिया है, प्लस कर दीजिए ई वाई, यदि यहाँ पर वाई एक्सिस का ज्ञात करें तो यहाँ पर भी वाई हो जाएगा। डेट में दोस्तों ये देखिए ई जो है ये सबका क्या है, एलसीएम है। डेट मीन इसके नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे और इसके नीचे भी। ठीक है, एलसीएम का मतलब तो यही होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसका मान कितना निकल जाएगा, इसका तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई वाई। ओके, प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जेड, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा जेड एक्सिस का जेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई जेड। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों डेट मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम में ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसे स्ट्रेन के केस में लिख दिया। ओके ना, उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए होंगे। तो आपको यदि एग्जाम में ऐसे भी करके पूछता है तो आप लोग इतना ध्यान देंगे कि इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पूरा प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हालांकि हम आपको सभी तरह से सचेत करते हुए चलना है ताकि आपको कोई भी आगे चल के कंफ्यूजन एवं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाओगे अच्छे से। तो दोस्तों चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि दोस्तों जो लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों जितना ही छोटा लेक्चर रहेगा उतना आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और उसके साथ साथ आप लोगों का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है अब बहुत ही जल्द मिलते हैं हम सब अपने अगले लेक्चर में। और उसमें दोस्तों अपना जो 2 डेरिवेशन रह गया है, डेट मीन जो इलास्टिक कांस्टेंट का है। ठीक है, उसे हम लोग पूरा अच्छे में कवर कर लेंगे। देन आफ्टर हम सब अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके ना, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।